खबर बताने से पहले मैं यहाँ पर आपको एक बात स्पष्ट करना चाहूँगा कि यहाँ हम किसी भी तरह से फूफा शब्द को या फूफा नाम की जो हमारे रिश्तेदार होते हैं उनको बदनाम करने की या उनकी बुराई करने की हमारी कोई मंशा नहीं है। आखिर ऐसा क्या हो गया कि भारत को दोस्त कहने वाले ट्रंप नाराज हो गए, वो हमारे फूफा बन गए। हालांकि इसकी कोई एक वजह नहीं है, लेकिन कई ऐसी बातें जरूर हैं जो ट्रंप के मनमाफिक नहीं रही, जिस पर उनकी झल्लाहट, उनकी नाराजगी, उनका फूफा बनना टैरिफ के तीर पर भारत के ऊपर उतरी। रूसी तेल को लेकर नाराजगी, ये वजह तो सभी जानते हैं। ये वजह भी सभी जानते हैं कि ब्रिक्स को लेकर भी ट्रंप काफी खफा है। ब्रिक्स वो चाहते ही नहीं कि हो, वो चाहते नहीं कि ब्रिक्स का सदस्य भारत बने। पाकिस्तान के खिलाफ संघर्ष विराम का जो दावा लगातार ट्रंप की तरफ से किया गया है 2 दर्जन से ज्यादा बार, भारत उसको खारिज करता रहा है। इस बात की भी नाराजगी है, इस बात को लेकर भी फूफा बने हुए हैं। भारत अमेरिका के बीच व्यापार में असंतुलन हो रहा है, बैलेंस बिगड़ रहा है। भारत अमेरिका के मनमाफिक नहीं चल रहा है, इस बात को लेकर भी नाराजगी है। फूफा बने बैठे हैं, नाराज हैं। पांचवा और सबसे महत्वपूर्ण कारण है व्यापार समझौते में कृषि यानी खेती किसानी और डेयरी यानी दूध या कहें कि दुग्ध उत्पादन की अड़चन। और यह सबसे खास वजह है, यह सबसे बड़ी वजह है जिस वजह से भारत से नाराज हैं ट्रंप, भारत के फूफा बन गए। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मैं रविंद्र सिंह आपके साथ, नवभारत टाइम्स आप देख रहे हैं। यह वक्त है सारी दुनिया का। तो भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड के लिए व्यापार समझौते पर बातचीत चल रही है, या कहें कि अब बातचीत पर ब्रेक लगा दिया। ट्रंप ने कह दिया कि अब ट्रेड को लेकर कोई बातचीत नहीं होगी जब तक टैरिफ का मसला नहीं सुलझाया जाता। लेकिन आपको बता दें कि कृषि और डेयरी पर आकर यह मामला अटका है, क्योंकि भारत इन देशों के लिए अपने दरवाजे नहीं खोलना चाहता। अमेरिका को भारत कह चुका है नो एंट्री, क्योंकि ऐसा कर दिया अगर भारत ने तो भारत के एग्रीकल्चर और डेयरी पर इसका सीधा और बुरा असर पड़ेगा। भारतीय किसानों की हालत खराब हो जाएगी। दरअसल अमेरिका की लंबे समय से मांग रही है कि भारत को व्यापार के लिए उसके एग्रीकल्चर और डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए भी दरवाजे खोल देने चाहिए, यानी कि अमेरिका का दूध, अमेरिका का दूध से बना हुआ सामान, अमेरिका की खेती और उसका उत्पादन भारत में मिलेगा। तो हमारे किसान कहां जाएंगे? क्या समझा हुआ है ट्रंप ने हमारे देश को? जो मन करे, जैसा मन करे, जो सामान वो यहां पर आकर बेच दें, भारत उसको स्वीकार कर ले? ना, ऐसा नहीं होगा और इसके लिए मना भी कर दिया गया है। लेकिन इसमें कई सारी दिक्कतें हैं। वो दिक्कतें क्या हैं जिससे पेंच फंस रहा है, एक एक करके सवालों के जरिए उनका जवाब देते हुए समझने की कोशिश करेंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा। सवाल ये उठ रहा होगा आपके मन में कि अमेरिका भारत से चाहता क्या है कृषि और डेयरी व्यापार के संदर्भ में। अमेरिका ये चाहता है तो इसका जवाब यह है कि भारत अपने कृषि और डेयरी उत्पादों के बाजार को अमेरिकी कंपनियों के लिए पूरी तरह से खोल दे। इसमें यह बात शामिल है अमेरिकी डेयरी उत्पाद जिसमें दूध पाउडर, चीज, प्रोटीन, पनीर, तमाम तरह के अमेरिका सामान भारत में बिकने लगे। और जो भारत की तरफ से अमेरिका के इन डेयरी प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट पर, आयात पर बंदिश लगाई गई है, प्रतिबंध लगाई गई है भारत की तरफ से, उस पर ढील दे दी जाए। भारत ने कहा ना, नहीं हो सकता। दूसरी चीज इसी में आपको जोड़कर बताते हैं, कृषि उत्पाद जैसे कि अमेरिका से सेब, अखरोट, गेहूं, मक्का, सोयाबीन, इन तमाम चीजों पर जो यहां भारत में आयात होता है उस पर टैरिफ घटा दे भारत। क्यों घटा दे टैरिफ? अगर टैरिफ भारत घटा देगा तो वो अमेरिका का माल यहां पर सस्ता बिकेगा। सस्ता बिकेगा तो हमारे किसानों की तरफ से जो उपज हो रही है, जो गेहूं, जो सेब, अखरोट, मक्का, सोयाबीन, ये तमाम चीजें उगाई जा रही हैं, तो फिर इनकी जगह हो सकता है अमेरिका के सामान सस्ते हो जाएं और फिर ग्राहक, क्योंकि ग्राहक जो सस्ता और अच्छा मिलेगा वो वहीं जाएगा, अमेरिका का माल खरीदेगा। मना कर दिया गया। इसके अलावा जीन संपन्न यानी जीन मॉडिफाइड जीएम फसलों के लिए भी जो बाधाएं भारत की तरफ से लगाई गई हैं, बंदिश लगाई गई हैं, उसको भी हटा दिया जाए। यह ट्रंप की तरफ से, अमेरिका की तरफ से कहा गया। अगला सवाल यह है कि भारत की तरफ से इस पर अपनी सहमति क्यों नहीं दी जा रही? कुछ कारण हमने पहले बताए, अब कुछ इसको विस्तार से भी समझते हैं।
भारत मुख्य तौर पर सहमति नहीं दे रहा है, रजामंदी नहीं दे रहा है और ऐसा करके वो अपने देश के किसानों को प्रोटेक्ट करना चाहता है, सुरक्षित करना चाहता है। भारत का कृषि क्षेत्र करोड़ों छोटे किसानों पर आधारित है। अमेरिकी कृषि उत्पाद बहुत सस्ते और सब्सिडी वाले हैं, जिससे भारतीय किसानों के लिए प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन बढ़ जाएगा और मुश्किल हो जाएगा उनके सामने कंपटीशन में टिके रह पाना। इसमें एक पेच डेयरी संरचना का भी है, डेयरी यानी दुग्ध उत्पादन का। भारत में डेयरी उद्योग असंगठित हैं, पूरी तरह से संगठित नहीं, ऑर्गेनाइज नहीं है। घरेलू और छोटे स्तर पर ही ये एक तरह से काम करते हैं। अमूल जैसी सहकारी संस्थाएं करोड़ों किसानों की आजीविका का स्रोत हैं, लेकिन वो इसकी भरपाई पूरे देश के डेयरी किसान जो हैं उनके लिए नहीं कर सकता। अमेरिकी डेयरी के मुकाबले में ये टिक नहीं पाएंगे। फिर इसके धार्मिक कारण भी हैं, ये भी समझना बहुत जरूरी है। अमेरिकी डेयरी फार्म्स में गायों को बूचड़ खाने से निकाले गए जानवरों का चारा खिलाया जाता है और भारत में यह धार्मिक रूप से अस्वीकार है। यानी कि जो अमेरिका में गाय हैं, जिनको हम पूजनीय मानते हैं, गौ माता का हमने दर्जा दिया हुआ है, वहां के लोग, या कहें कि अमेरिका में परंपरा है, अमेरिका में गायों को नॉन वेज खिलाया जाता है। यानी कि उनका जो आहार होता है वो वेजिटेरियन नहीं है, वो नॉन वेज। तो उसका दूध क्या हम पिएंगे? जैव सुरक्षा की भी चिंता है। भारत को डर है कि अमेरिकी उत्पादों के साथ कोई बीमारी, कीट या जैविक खतरा आ सकता है, जिससे लोकल फसलें या पशुधन प्रभावित होंगे, बीमारी फैल सकती है। सवाल यह भी है कि क्या अमेरिका भारत पर अब दबाव बना रहा है? बिल्कुल ठीक, दबाव बना रहा है और दबाव का ही ये परिणाम है, ये रिजल्ट है कि अमेरिका ने, ट्रंप ने भारत के खिलाफ 50% टैरिफ ठोक दिया है और आगे भी ये टैरिफ बढ़ सकता है, इसके लिए तैयार रहना चाहिए। अमेरिका लंबे समय से दबाव डालता रहा है कि भारत कृषि और डेयरी मार्केट को उदार बनाए। विशेषकर हर ट्रेड डील में अमेरिका इन सेक्टर्स को शामिल करना चाहता है, जिसमें डेयरी और एग्रीकल्चर भी शामिल है। सवाल यह कि भारत किन बातों पर समझौते के लिए तैयार है। भारत ने मना तो कर दिया, लेकिन कुछ बातें अपनी तरफ से रखी गई हैं कि हां, अगर ऐसा आपका प्रपोजल हो, अगर ऐसी आपकी नीति हो, तब हम आपका उत्पाद, आपके सामान को खरीदेंगे। उसके लिए भारत ने क्या बंदिशें और शर्तें रखी हैं? भारत उन प्रोडक्ट्स में लचीलापन दिखा सकता है जो लोकल बाजार को नुकसान नहीं पहुंचाते। कुछ फलों और मेवों के लिए टैरिफ में आंशिक छूट दी जा सकती है। कुछ पैकेज्ड फूड्स आइटम्स को हम कह सकते हैं कि आइए बेचिए अपना सामान, लेकिन उसका कोटा निर्धारित कर दिया जाएगा। लेकिन भारत के डेयरी और जीएम उत्पादों पर सख्त रुख अभी भी अपनाए हुए, यानी कि दूध से जुड़ी हुई चीजें और जो हमारे जीएम से जुड़ी हुई चीजें हैं, उन पर हम कोई समझौता नहीं करेंगे। सवाल अब ये भी आता है कि अमेरिका की कृषि सब्सिडी बहुत ज्यादा है, क्योंकि किसानों को वहां सब्सिडी दी जाती है। इसको लेकर भारत की चिंता क्या है? क्योंकि सब्सिडी अगर वहां पर मिल रही है, संपन्न देश है, विकसित देश है, तो इस लिहाज से उनकी लागत कम होती है, उनका मुनाफा ज्यादा होता है और कम दामों पर वो झोंक सकते हैं बाजार में अपने सामान को। भारत का किसान तो ऐसा नहीं कर सकता। अमेरिका में कृषि और डेयरी उद्योग को सरकार भारी सब्सिडी देती है, जिससे उनके उत्पाद विश्व बाजार में सस्ते होते हैं। भारत के किसान इतनी सब्सिडी नहीं पा सकते, हमारी सरकार भी नहीं दे सकती इतनी सब्सिडी, इसीलिए बाजार में अमेरिकी उत्पादों से प्रतिस्पर्धा कर पाना मुश्किल होगा। सवाल यह भी कि क्या भारत ने कभी डेयरी पर प्रतिबंध हटाने पर विचार किया है? हां, 2019-2020 साल की बात है, जब भारत और अमेरिका के बीच मिनी ट्रेड डील की बात चल रही थी। तब अमेरिका ने डेयरी खोलने पर जोर दिया था। तब भी भारत ने धार्मिक और खाद्य सुरक्षा यानी फूड सेफ्टी के मुद्दों को आधार बनाकर इसको रोक दिया था। सवाल यह कि भारत के डेयरी क्षेत्र में कौन सी संस्थाएं इसके विरोध में है? संस्थाएं विरोध में है, सरकार विरोध में है। मोदी जी की तरफ से जो आपने बात सुनी पिछले दिनों, उन्होंने कह दिया कि चाहे कोई भी नुकसान हो जाए, निजी नुकसान हो जाए, लेकिन भारत के किसानों, भारत के दुग्ध उत्पादकों को हम नुकसान नहीं पहुंचने देंगे। तो भारत के ना करने पर, भारत के इनकार करने पर भारत पर क्या असर इसका पड़ा है और क्या आगे आने वाले दिनों में असर पड़ सकता है? क्या व्यापार समझौते ऐसे रहे हैं जिनमें भारत आगे बढ़ सकता था अमेरिका के साथ, लेकिन वो काम नहीं कर पाया? तो इसका असर भरपूर पड़ा है। डेयरी और कृषि उत्पादों पर सहमति ना बनने के कारण ही भारत अमेरिका व्यापार समझौता अभी तक नहीं हो पाया है। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में भारत ट्रेड पिलर से अलग हो गया है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी WTO में भी भारत अक्सर डेवलपिंग देशों के यानी विकासशील देशों के हक में अपना स्टैंड लेता है और विकसित देशों की मनमानी का खुलकर खड़ा होकर विरोध करता है।
अब भारत की तरफ से लॉन्ग टर्म क्या प्लानिंग हो सकती है? ये तो टैरिफ को लेकर तो सुबह उठकर हमारे फूफा यानी ट्रंप साहब जागते हैं, 25% कभी मन करता है, उसके बाद फिर 25% की दावेदारी कर देते हैं। जब हम ये वीडियो रिकॉर्ड करते हैं कुछ ही देर बाद अमेरिका में सुबह हो जाएगी, हो सकता है कि इसके बाद कुछ और ऐलान वो कर दें। भारत शायद जल्दबाजी में बाजार खोलने से बचेगा और प्रेशर में भी नहीं आएगा। सरकार का झुकाव अब आत्मनिर्भर भारत की ओर है, जिसमें स्थानीय उत्पादन को बढ़ावा दिया जाएगा, कृषि और डेयरी टेक्नोलॉजी में निवेश किया जाएगा। भारत विदेशी आयात पर निर्भरता पूरी तरह से कम करना चाहता है। तो भारत को क्या अमेरिका के सामने या विकसित देशों के सामने घुटने टेक देने चाहिए खेती किसानी और हमारे कृषि के लिए, डेयरी उत्पादों के लिए, दूध दही और डेयरी दूध से बने हुए तमाम उत्पादन के लिए? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि हम बचपन से ये बातें सुनते आए हैं। हमने हमेशा एक लाइन यही पढ़ी है कि भारत कृषि प्रधान देश है। भारत की 75% से ज़्यादा आबादी खेतों में बसती है। असली भारत गाँव में बसता है। इसी गाँव को, इसी किसान को और इसी को उजाड़ने की पूरी जुर्रत ट्रंप की तरफ से की गई है। जवाब देना होगा। सवाल अगर पूछा है ट्रंप ने तो उसको जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में जुड़ने के लिए। नमस्कार।